हेलो स्टूडेंट, महेश्वरी ई क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा भविष्य में बनाई गई नई नई वीडियोस का पूर्ण अपडेट आपको प्राप्त हो सके। आइए इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान पार्ट 1 की स्थिर वैद्युतिकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज के बारे में समझेंगे। आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको आप अणु कहते हैं। और अणु भाई पदार्थ जो है, हमारा पदार्थ काहे से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और कण किससे मिलकर बने होते हैं, ये परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु यानी एटम कहते हैं। और ये ध्यान रखना है कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है तथा जो द्रव्यमान है वो उसके केंद्र वाले भाग में यानी मिडिल पार्ट में स्थित होता है। और वो जो केंद्र जो होता है उसको हम नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेश रहित होता है। और नाभिक के चारों ओर विशेष कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक, आप ये जानते हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। किस सूत्र के अनुसार, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, Z बराबर E बराबर P होता है। Z क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋणावेश होता है। और प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, धनावेश। परंतु परिमाण में इनका मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो अतः नाभिक में जितना धनावेश होता है इलेक्ट्रॉनों पर उतना ही ऋणावेश होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि परमाणु जो होता है वो पूर्णतः उदासीन होता है। तो अब जो है, अब हम एक कंसेप्ट को देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कोई फिगर है, मानो कोई तत्व है X जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं, 2 8 1। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1। तो ये हमने नाभिक बनाया, ये नाभिक है। नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहली कक्षा ये बनाई हमने, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बनाने का मतलब क्या है, क्यों जो है, अभी हम जो है इसके बारे में देखो यहाँ पढ़ रहे हैं कि परमाणु के नाभिक के पास वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रबल आकर्षण बल से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। अर्थात आप जानते हैं, देखो ये नाभिक है हमारा, इसमें यह है प्रोटॉन जिस पर धनावेश होता है, और यह है इलेक्ट्रॉन, इस पर है ऋणावेश। तो ये जो है ये आपस में दृढ़ता से बंधे हुए हैं क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है। और आप जानते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। तो F और R में क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अर्थात अगर दूरी बढ़ती जाए तो क्या होगा, आकर्षण बल जो है कम होता जाएगा। तो जबकि बाह्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल कम होने के कारण इतनी दृढ़ता से नहीं बंधे रहते हैं। तो क्या होगा, इन को हम आसानी से किसी भी विधि से, जैसे गर्म करके हैं, रगड़ के हैं, तो इनको जो है अलग कर सकते हैं। अब इसके लिए जो है हम
पूर्वी वीडियो में जो है हमने एक प्रैक्टिकल किया था कि जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं, तो इसका क्या है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होगा कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके ऊपर चले जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाते हैं तो क्या होता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो तब हम कहते हैं कि वो जो कांच की जो छड़ है उस पर धनावेश आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर धनावेश आ जाता है। और जब रेशम पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, उस पर जो है इलेक्ट्रॉन चले गए, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो उस पर जो है क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाता है। परंतु जितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम पर गए हैं तो इधर तो जो है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इस पर जो है कांच की छड़ पर, और रेशम पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। तो यदि दोनों का परिमाण देखें तो शून्य होता है। अतः वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर कोई नया आवेश तो उत्पन्न नहीं होता, बल्कि क्या होता है, आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये नोट आपको ध्यान रखना, ये विशेष नोट है कि यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वस्तु धनात्मक होती है, अर्थात उस पर धनावेश होता है। और यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वस्तु पर ऋणावेश होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम नए टॉपिक के साथ, नए हेडिंग के साथ मिलते हैं। परंतु ये ध्यान रखना है आपको कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें। तब तक के लिए बाय।